नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजासी महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के द्वितीय पत्र में संकलित घनानंद के पद, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पदों पर जाने से पहले हम कवि की बात कर लें। घनानंद जी का जीवन परिचय ये इस वीडियो में बताएंगे और इसके पश्चात प्रत्येक वीडियो में एक पद की व्याख्या करेंगे। घनानंद के हमें कुल 8 पद पढ़ने हैं। पुस्तक में जो रीति काव्य संग्रह पुस्तक है उसमें घनानंद के बहुत सारे पद हैं, परंतु उसमें से 8 पद हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं। घनानंद, जैसा कि आप जानते हैं, रीति काल के एक प्रमुख कवि हैं और रीति काल की जो सामान्य विशेषताएं हैं, जो उस समय के अधिकांश कवि चमत्कार और अलंकार योजना, वाणी के चमत्कार, छंद, ये सब बातों पर यानी शिल्प सौंदर्य पर अधिक ध्यान देते थे बजाय कि उसके अर्थ के। परंतु घनानंद में हम पाते हैं कि इनके जो पदों की जो गहराई है वो बहुत अधिक है और बहुत ही गंभीर और प्रेम के प्रति बहुत ही सच्चाई इनके पदों में दिखाई देती है। इस दृष्टि से घनानंद को रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जा सकता है। घनानंद का जन्म संवत 1746 में दिल्ली में हुआ और यह ऐसा इनके बारे में प्रचलित है, कहा जाता है यह दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। दरबार में ये मीर मुंशी थे और उसी दरबार में एक नर्तकी थी सुजान नाम की, जिस पर ये पूरी तरह आसक्त थे, उनसे बहुत प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे कि बादशाह जिसके आँखों के इशारे पर इनका पूरा मीर मुंशी का पद टिका हुआ था, क्योंकि रीतिकाल के बारे में हम सभी जानते हैं कि दरबारी हुआ करते थे और जो राजा होता था उसकी प्रशंसा में सभी दरबारी कसीदे पढ़ते रहते थे। उस समय में ये सुजान पर इतने ज़्यादा मोहित थे, आसक्त थे कि एक बार ऐसा कहा जाता है कि एक बार मोहम्मद शाह ने रंगीले ने इनसे गीत प्रस्तुत करने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। परंतु उसी समय सुजान ने आग्रह किया गीत गाने का, तो उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीले की ओर पीठ करके और सुजान की ओर अपना मुख करके गीत सुनाया। तभी से बादशाह जो थे वो इनसे नाराज़ हो गए और उन्होंने इन्हें देश निकाला दे दिया। जाते समय इन्होंने सुजान से कहा अपने साथ चलने को, परंतु वह इनके साथ जाने को राजी नहीं हुई। इस कारण ये पूरी तरह प्रेम से विरक्त हो गए और श्री कृष्ण की शरण में चले गए। निम्बार्क संप्रदाय में चले गए और वृंदावन में जाकर वहीं पे अपनी साधना करने लगे। राधा कृष्ण को ये अपना आराध्य मानते हैं, परंतु सुजान को ये भुला नहीं पाए और कृष्ण के रूप में ही वो सुजान को देखते थे। इनकी सभी रचनाओं में सुजान शब्द का प्रयोग मिलेगा, जो कहीं प्रेमिका के रूप में है, कहीं कृष्ण के रूप में है, आराध्य के रूप में है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो कुल लगभग 42 रचनाएं इनकी मानी जाती हैं, परंतु जो रचनाएं उपलब्ध हैं उनमें प्रमुख हैं सुजान सागर, घनानंद कवित, रस केली वल्ली, सुजान हित, प्रेम सरोवर, प्रीति पावस, ब्रज विलास। ये छंद की बात करें, सुजान को सभी छंद प्रिय हैं और इन्होंने सभी छंदों में रचना की है। ब्रज भाषा पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। ब्रज भाषा जो कि अन्य रीतिकाल के कवियों, उदाहरण के लिए बिहारी, उनके हाथों में वो चमत्कृत करती है, वही ब्रज भाषा घनानंद के हाथों में आकर बहुत ही सरल और सीधी और स्पष्ट तौर पे अपनी बात कहती है। ब्रज भाषा के अतिरिक्त फारसी के भी ये बहुत बड़े विद्वान थे।
फारसी भाषा का भी इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। हम देखते हैं कि रीति काल में जहाँ बाह्य प्रेम पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, यानी कि शारीरिक हाव भाव, छवियाँ और जो आंतरिक जो प्रेम जो भावना है उस पर उतना नहीं लिखा गया, उस कमी को हम घनानंद में पूरा होते हुए देखते हैं। घनानंद के जो पद हैं वो प्रेम की बात करते हैं, बाह्य प्रेम की नहीं, आंतरिक प्रेम जो आत्मा से आत्मा को होता है, शरीर से शरीर को नहीं। तो हम कह सकते हैं कि घनानंद रीतिकाल के एक अद्वितीय कवि हैं। केवल रीतिकाल के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदी साहित्य में घनानंद एक नगीने की तरह जगमगा रहे हैं। घनानंद के नाम के बारे में भी कई मान्यताएं हैं। कहीं पर आनंद नाम मिलता है, कहीं घन आनंद, कहीं आनंद घन, परंतु शोधों द्वारा अब वर्तमान समय में यही पता चला है कि ये तीनों नाम अलग अलग हैं और घनानंद जिनके पद हमको पढ़ने हैं अपने पाठ्यक्रम, इनका नाम घनानंद ही था, और जो आनंद नाम से हैं या आनंद घन नाम से हैं वो कोई अन्य व्यक्ति हैं, अन्य कवि हैं। तो आज इस वीडियो में घनानंद के जीवन परिचय के बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में हम घनानंद के पद, इसकी श्रृंखला शुरू करेंगे। कुल 8 पद हमको पढ़ने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।